वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज। क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइन। बिटकॉइन $76,500 के ऊपर, मार्केट में कंसोलिडेशन जारी। लॉन्ग टर्म में S&P 500 से ज्यादा रिटर्न्स देगा बिटकॉइन, माइकल सेलर ने जताया भरोसा। एक्सपर्ट्स का मानना, केविन वॉश के टेनर में बिटकॉइन को होगा बड़ा फायदा। क्रिप्टो फर्म्स को डायरेक्ट पेमेंट सेटलमेंट एक्सेस दे सकता है यूएस फेड। बिटकॉइन इस वक्त $76,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वीकेंड की शार्प गिरावट के बाद बिटकॉइन फिलहाल इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। यूएस ईरान डील की खबर पर बिटकॉइन $77,800 तक गया, मगर रात में रिपोर्ट्स आई कि अमेरिका ने ईरान में कुछ टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स की हैं, जिसके बाद बिटकॉइन में करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि यूएस ने कहा है कि ये स्ट्राइक सेल्फ डिफेंस में की गई थी और सीज फायर अभी इंटैक्ट है। डेरिवेटिव्स मार्केट में पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन में करीब $59 मिलियन के लिक्विडेशंस हुए। स्ट्रेटजी के फाउंडर माइकल सेलर ने कहा है कि लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन S&P 500 से बेहतर परफॉर्म करेगा। सेलर ने क्लैरिटी एक्ट और टोकनाइजेशन को क्रिप्टो मार्केट के लिए बड़ा कैटलिस्ट बताया। उनका मानना है कि इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन और डिजिटल एसेट्स की ग्रोइंग डिमांड फ्यूचर में बिटकॉइन को और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। केविन वॉश अब नए यूएस फेड चेयर बन गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनकी लीडरशिप बिटकॉइन के लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद साबित होगी। केविन वॉश के फेड चेयर बनने से अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी और सख्त हो जाएगी, जिससे शॉर्ट टर्म में तो बिटकॉइन पर प्रेशर आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रिक्ट फिएट सिस्टम बिटकॉइन को एक मजबूत ऑल्टरनेटिव स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। यूएस फेडरल रिजर्व क्रिप्टो फर्म्स को डायरेक्ट पेमेंट सेटलमेंट एक्सेस देने के बारे में सोच रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए फ्रेमवर्क के तहत एलिजिबल क्रिप्टो और फिनटेक कंपनीज बिना ट्रेडिशनल बैंक पर डिपेंड हुए फेड पेमेंट सिस्टम का एक्सेस ले पाएंगी। इससे कंपनीज अपने डॉलर ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट को ज्यादा फास्ट और इंडिपेंडेंट तरीके से प्रोसेस कर पाएंगे। अब चेक करते हैं मार्केट में टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स कौन से हैं। अब बारी है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स। बिटकॉइन का रेजिस्टेंस लेवल $78,000 से $79,000 के बीच और सपोर्ट जोन है $75,000 से $76,000 के बीच। इथेरियम का रेजिस्टेंस जोन है $2135 से $2170 के बीच और सपोर्ट जोन है $2030 से $2060 के बीच। बीएनबी का रेजिस्टेंस जोन है $664 से $670 के बीच और सपोर्ट जोन है $645 से $650 के बीच। सोलाना का रेजिस्टेंस जोन है $86 से $87 के बीच और सपोर्ट जोन है $81 से $82 के बीच। XRP का रेजिस्टेंस जोन है $1.37 से $1.38 के बीच और सपोर्ट जोन है $1.30 से $1.32 के बीच। बिटकॉइन जियोपॉलिटिकल और मैक्रो प्रेशर के बावजूद रेजिलियंस दिखा रहा है। यूएस ईरान डील पर पॉजिटिव खबरों से ब्रॉडर मार्केट्स में स्टेबिलिटी आई है। क्रिप्टो मार्केट का भी मूड थोड़ा बेहतर हुआ है। बिटकॉइन $75,000 से $76,000 के सपोर्ट जोन के ऊपर होल्ड कर रहा है, जो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक ये सस्टेन करता है, रिकवरी अटेम्प्ट्स कंटिन्यू होंगे और अपसाइड में $78,500 से $79,000 का जो रेजिस्टेंस है वो टेस्ट हो सकता है। इस वक्त मार्केट जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस पर मूव हो रहा है, सो संभल कर ट्रेड करें। कोई भी पोजीशन लेते वक्त स्टॉप लॉस फॉलो करें और अगर क्रिप्टो पे कोई सवाल है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।